वेलकम स्टूडेंट। आज सर्कल हम कंटिन्यू करेंगे। तो कल आपने पढ़ा था फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट थ्योरम, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हमारे पास आगे आ रहा है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट। अब हम देखते हैं कि किसी एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं। जैसे हमने कल किया था कि अगर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट से हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। अब हमें जहाँ तो पॉइंट सर्कल के अंदर हो सकता है, जहाँ पॉइंट सर्कल के ऊपर हो सकता है, जहाँ पॉइंट सर्कल के बाहर हो सकता है। ये तीन कंडीशन है। तो तीनों कंडीशन से देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट केस में देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। इसका मतलब अगर सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, जैसे P लिया, तो यहाँ से मैंने कम से कम 3 लाइंस जो है वो खींची, वो तीनों लाइन सीकेंट आ रही थी, कोई भी टेंजेंट नहीं बना। तो इसका मतलब कोई भी टेंजेंट नहीं बनता अगर सर्कल के अंदर पॉइंट हो। सर्कल के अंदर से पॉइंट से, सर्कल के साइड में पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रा करने जाएं तो कोई टेंजेंट नहीं बनता, वो सारे सीकेंट बनते हैं। सेकंड केस, अगर हम सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लें, तो ये आपने पीछे भी पढ़ा आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगा। देयर इज ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास करेगा। ये सेकंड कंडीशन बनी। एंड द थर्ड केस क्या बनेगा कि अगर हम पॉइंट बाहर लेते हैं, जैसे ये P बाहर लिया, तो यहाँ से 2 टेंजेंट बनेंगे और सिर्फ एग्जैक्टली 2 टेंजेंट। देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू ए पॉइंट ना। देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट टू ए सर्कल थ्रू ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। तो अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है, लाई कर रहा है, तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंजेंट खींचे जाएंगे। तो यही आगे हमने अगली एक्सरसाइज में करना है ये। और इसमें ये है कि ये लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट विद द सर्कल इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। कहने का मतलब, इस पूरे में क्या कहने का मतलब है कि ये जो टेंजेंट की सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, जैसे AP है या PB है। तो अगर हम ये वाला टेंजेंट देखें तो किस पॉइंट पे बन रहा है, A पे बन रहा है। तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है। A से लेकर, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर और इस बाहर वाले पॉइंट तक जो टेंजेंट की लेंथ होती है, उससे हम टेंजेंट की लेंथ बोलते हैं। जो सेगमेंट होती है उसे हम टेंजेंट की लेंथ बोलते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। बाहर वाले पॉइंट से और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दो सेगमेंट है, जो लाइन सेगमेंट बनती है, वो टेंजेंट की लेंथ कही जाती है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जैसे PA इस टेंजेंट की लेंथ हो गई फ्रॉम ए पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट P, और PB इस टेंजेंट की लेंथ हो गई फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। तो इस तरीके से 3 केस होते हैं, जहाँ तो अगर पॉइंट अंदर होगा तो कोई टेंजेंट नहीं बनेगा, अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा तो सिर्फ एक टेंजेंट बनेगा, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर होगा तो 2 टेंजेंट बनेंगे। यही 3 कंडीशंस बनती हैं। अब हमारी थ्योरम है सेकंड। मैंने बोला 2 ही थ्योरम है, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक पहले की है आपने, दूसरी द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, इसीलिए हमने पीछे वो किया। ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। कि कहने का मतलब कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, एक टेंजेंट्स जो बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, बाहर वाले पॉइंट से 2 ही टेंजेंट बनते हैं। तो ये हमने P पॉइंट ले लिया, तो एक PA बना टेंजेंट, दूसरा PB टेंजेंट बना। किस पॉइंट से है, एक्सटर्नल पॉइंट से, सर्कल के बाहर से पॉइंट से है, ये बन रहे हैं दोनों टेंजेंट। ये दोनों इक्वल करके देने हैं, टू ए सर्कल इक्वल करके देने हैं हमने। तो ये कहने का मतलब ये इक्वल होते हैं। तो जब हम थ्योरम प्रूव कर लेंगे तो हमारे पास एक रूल बन जाएगा कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट है उनकी लेंथ जो है, इसीलिए लेंथ पीछे समझाई गई, वो आपस में बराबर होती है। जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है, तो हमें यहाँ PA इज इक्वल टू PB प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, PA एंड PB, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी और बड़ी इजी है। PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स टू ए सर्कल COR, जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। उस सर्कल के ये 2 टेंजेंट हैं, एक PA एक PB। PA का मतलब एट पॉइंट A पे बन रहा है और एट पॉइंट
बी पे बन रहा है। लिख भी सकते हैं हम फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, ये कहाँ से टेंजेंट बन रहे हैं, बाहर वाले पॉइंट से पी से बन रहे हैं। तो प्रूफ क्या करना है हमने, पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू ये लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है पी ए की एक लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई और दूसरे टेंजेंट की लेंथ होगी पी बी, ये दोनों हमने इक्वल करके देने हैं। उसके बाद हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ओ ए को ज्वाइन कर लेते हैं, ओ बी को ज्वाइन कर लेते हैं और ओ पी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी। और जैसे आपने पिछले एक्सरसाइज में या पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि एक रेडियस, क्योंकि ओ बी यहाँ पे रेडियस है जहाँ ओ ए रेडियस है, और अगर ओ बी को लेके चलें ओ बी रेडियस है तो पी ए एक टेंजेंट है एट पॉइंट बी। तो आपको पता है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये दो ट्राइंगल बन जाएंगी। अगर दो ट्राइंगल्स को हम ये कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे तो कॉन्ग्रुएंट करने के ऊपर सीपीसीटी के तहत आपको पता है अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट उसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम पी ए इक्वल टू पी बी कर लेते हैं। तो यहाँ हमने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है किसी तरीके से। जैसे मैं समझा रहा था कि ये एक 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा और ये भी 90 का आ जाएगा क्योंकि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और दूसरा ओ ए और ओ बी बराबर आ जाएंगे। क्यों आएंगे ओ ए और ओ बी, क्योंकि एक ही सर्कल के दो रेडियस हैं, रेडियस या फिर सर्कल, और ओ पी दोनों में कॉमन साइड आ जाएगी। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड के से रूल लगा के ये ट्राइंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। जब ये कॉन्ग्रुएंट आएंगे देयरफॉर सीपीसीटी के तहत पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। तो ज्वाइन किया हमने ओ ए, ओ बी और ओ पी। आप लिखते हैं, सब क्वेश्चन को मैंने आपको समझा दिया। सिंस ओ ए इज अ रेडियस and PA is a tangent at point P, at point A, therefore OA is perpendicular AP, मतलब therefore एंगल 1, यहाँ मैंने एंगल 1 दिखाया हुआ है। अगर एंगल 1 लिखोगे वही तभी 1 लिखना है, नहीं तो आपको OAP लिखना है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो थ्योरम फर्स्ट 10.1 की है उसका हवाला दिया हमने, उसकी मदद से ये हमने एंगल 1 90 डिग्री दे दिया। ये बहुत से क्वेश्चन में लग रहा है, पीछे भी आपने देखा। सिमिलरली अब इसे मैंने दोबारा नहीं, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखो ओ बी इज अ रेडियस, पी बी इज अ टेंजेंट एट बी, देयरफॉर एंगल 2 इज अ 90 डिग्री। बट मैंने सीधा लिख दिया जैसे ये एंगल 190 आया, सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। एंगल 1 भी 90 डिग्री, एंगल 2 भी 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अब हम जब ये मिल गए हमें, तो हम दो ट्राइंगल्स लेंगे हम, कौन सी, एक OAP एक OBP। तो इसमें OA इज इक्वल टू OB, रेडियस या फिर सर्कल, ये मैंने समझा दिया पहले। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अभी अभी आपने प्रूव किया ऊपर। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर। OP इज इक्वल टू OP, कॉमन साइड इन दोनों की, ये इसकी भी है और इसकी भी है। तो बाई RHS, यहाँ मेरे से रह गया, यहाँ लिख देना, बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP। ये दोनों ट्राइंगल OAP OBP के हो गया। बट यहाँ आपको लिखना है कि बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ये मेरे से रह गया, यहाँ लिख लेना अच्छी तरह, बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इससे ये ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो कॉन्ग्रुएंट हो गई तो आपको पता है ये PA, क्योंकि हमने करना है PA, तो PA थर्ड नंबर पे है और सेकंड नंबर पे है। तो यहाँ थर्ड नंबर पे क्या है, P और A, मतलब A किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, P किसको कर रहा है, P को, A किसको कर रहा है, B को। तो PA इज इक्वल टू PB बिकॉज CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हैंस प्रूव, ये हमारे पास थ्योरम प्रूव होगी। तो एक थ्योरम क्या थी पहली, कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और दूसरी आ गई कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अगर अब आपको कभी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट में दो ही बनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो वो टेंजेंट आपस में बराबर होंगे। इस थ्योरम का हवाला देके आप कह सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इकट्ठे, क्योंकि ये क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम ए पॉइंट Q
The length of tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. Find the radius of the radius of circle is, या ये होगा या ये होगा ये होगा। हो सकता है क्वेश्चन आपको पेपर में आए तो ये ऑप्शन नहीं आए, सीधा क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन ही निकाला है। मगर आपके लिए क्योंकि सेम क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 10.1 में थर्ड क्वेश्चन किया इसी तरह से, तो फिर भी मैंने यहाँ फिगर बना दी ये वाली। ये देखो एक सर्कल ले लिया, एक पॉइंट है क्यू जो हमने कहा फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट आ गया क्यू पी क्यू, उसकी लेंथ है कितनी 24 सेंटीमीटर ये लिखा है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ओ है और ओ से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस जो है वो हमने कहा कितना 25 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया यहाँ 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकालना, रेडियस मतलब ओपी निकालना, तो वही जैसे क्वेश्चन आपने पिछला थर्ड क्वेश्चन किया सेम वही लिखना है कि ओपी इज अ रेडियस, पी क्यू इज अ टेंजेंट, देयरफॉर एंगल ओ पी क्यू इज 90 डिग्री। जैसे वो क्वेश्चन निकाला थर्ड सेम उसी तरह से, उसमें भी दो साइड्स दी गई थी, तीसरी निकाली थी, उसमें ये वाली और ये वाली दी थी, ये निकाली थी, इसमें ये वाली और ये वाली दी है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा के राइट हैंड ट्राइंगल लेके तो आपने इसे भी निकालना है, तो आपका ये निकल जाएगा फर्स्ट ए जो ऑप्शन है ये इसका। तो मैंने आपके लिए जो छोड़ा फिगर बना दी और बाकी क्वेश्चन उसी तरह से जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज का 10.1 का थर्ड क्वेश्चन निकाला है उसी तरह से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो आपने निकाल लेना है। अब सेकेंड क्वेश्चन की फिगर ये है, वो कहता है इन फिगर 10.11 ये दी है, इफ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स, यहाँ दो टेंजेंट हैं टी पी एंड टी क्यू, एक ही इससे हैं क्या कहते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, ये दोनों टेंजेंट हैं टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट हैं टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, सो दैट एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री दिया हुआ है, देन एंगल पी टी क्यू आपको निकालना है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा पी टी क्यू। तो ये मैंने आधा क्वेश्चन निकाला आपके लिए छोड़ा, मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि आपने इसमें लिखना है ओ पी इज अ रेडियस एंड टी पी इज अ टेंजेंट। ये देखो ओ पी रेडियस है और टी पी क्या है टेंजेंट है, देयरफॉर यहाँ पे जो एंगल होगा ओ पी टी ये 90 डिग्री का हो गया क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे मैंने यहाँ बनाया, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया पहली थ्योरम लगा के। इसी तरह से टी क्यू इज अ टेंजेंट और ओ क्यू इज अ रेडियस, तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल। फिर हमारे पास ये एक क्वाड्रिलेटरल मिल गई, उसके आगे मैंने क्वेश्चन किया है, यहाँ तक आपने खुद कर लेना है। और उसके बाद मैंने किया है इन क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू टी, ये वाली क्वाड्रिलेटरल आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री, तो ये मैंने फिगर यहाँ भी बनाई है। तो सम ऑफ ऑल एंगल, तो ऑल कौन कौन से हैं, एक ओ है, एक पी है, एक क्यू है और एक टी है। एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360। O हमें कितना दिया है 110 डिग्री दिया है ये वाला, POQ O एंगल ही है, प्लस P एंगल अभी अभी हमने यहाँ ऊपर बनाया, आपने जो बनाओगे पहले वो रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये 90 डिग्री, तो Q भी 90 डिग्री, ये दोनों लगा दिए और T हमने निकालना है, मतलब T कौन सा एंगल निकालना है पी टी क्यू, तो पी टी क्यू में अगर देखें तो एंगल T ही है। तो ये 110 प्लस 90 प्लस 90 जब ये करेंगे तो ये 290 आ जाएगा हमारे पास 290 प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360, एंगल T 360, 200 को इधर ले आएंगे माइनस 290, तो ये हमारे पास बच गया 70 डिग्री। तो देयरफॉर ये एंगल T कौन सा है, यही पी टी क्यू, ये पी टी क्यू हमारे पास कितना आ गया 70 डिग्री। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट अगर पूछी जाएगी ऑप्शन तब। तो ये दो क्वेश्चन हो गए आपके, ये आपने थोड़े थोड़े ये भी फिगर बना दी, मैंने खुद निकालना है सेम है इसलिए छोड़ा, और मैंने बोला भी था उस दिन आपको कि ऐसे क्वेश्चन आपको बड़े मिलेंगे। और ये भी थोड़ा उसी तरह से पहले आपको यही लगाना है कि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वहाँ से 90 डिग्री, वहाँ से 90 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल के तीन एंगल मिल गए, चौथा निकाल देना है। तो थर्ड क्वेश्चन आपने पूरा ही खुद करना है, कोशिश करनी है, मैंने छोड़ दिया उसको, आपने कोशिश करनी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब आगे फोर्थ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायामीटर ऑफ ए सर्कल और पैरेलल, कि आपको एक सर्कल का डायामीटर दिया गया है और डायामीटर के जो एंड पॉइंट हैं, तो पता है आपको, आपने डेफिनेशन पढ़ा कि डायामीटर के एंड पॉइंट जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, सर्कल के ऊपर होते हैं। तो वहाँ से जो दो टेंजेंट बनेंगे डायामीटर्स के एंड पॉइंट से, वो आपने पैरेलल करके देने हैं, ये सारा क्वेश्चन। तो यहाँ ये फिगर देखो, ये ए बी एक डायामीटर ले लिया हमने क्योंकि ओ रेडियस है। ए से एक टेंजेंट खींचा पी क्यू एट पॉइंट ए, और बी से खींचा आर एस। ये दोनों पी क्यू और आर एस हमने क्या करके देने हैं, पैरेलल करके देने, यही कहा गया है। तो गिवन पी क्यू एंड आर एस टू टेंजेंट्स, आर लिख दीजिए यहाँ, टू टेंजेंट टू ए सर्कल सी ओ आर जिसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है, एट ए पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ये दो टेंजेंट हमने ले ए बी रिस्पेक्टिवली, वे एंड ए बी इज द डायामीटर ऑफ सर्कल, और ए बी क्या है, डायामीटर ऑफ सर्कल। इससे पहले आप लिख सकते थे, ये भी लिख सकते हो कि ए बी इज द डायामीटर ऑफ ए सर्कल एंड पी क्यू आर एस आर द टू टेंजेंट्स। इसको आप बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। दो टेंजेंट ए बी एक डायामीटर है, और दो टेंजेंट जो दिए हुए हैं, एक ए पे बन रहा है और एक बी पे बन रहा है। तो टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, पी क्यू, ये जो टेंजेंट पी क्यू है इस पैरेलल टू आर एस, दोनों टेंजेंट पैरेलल करके दे रहे हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। वही फर्स्ट थ्योरम ही लगनी है जहाँ कि अगर ए बी डायामीटर है, तो आपको पता है डायामीटर पास करता है रेडियस सेंटर से, तो वो ओ से जरूर टच करता जाएगा। तो देयरफॉर ओ ए क्या हो जाएगा, एक रेडियस, ओ बी क्या हो जाएगा, दूसरा रेडियस। तो यहाँ ओ ए इज़ अ रेडियस एंड पी क्यू इज़ अ टेंजेंट एट ए, देयरफॉर ये जो ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू है थ्योरम 10.1 के तहत, तो इसका मतलब एंगल 190 डिग्री हो गया। इसी तरह से ओ बी रेडियस आर एस टेंजेंट, तो एंगल 2 भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये एक आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देख रहे हैं, ये देखो ये, ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल हो गया, ये दो लाइंस हो गई, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे पास बराबर आ गए क्योंकि ये भी 90 ये भी 90। तो आपने पढ़ा है कि इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, तो इसलिए दोनों लाइन पैरेलल हो गई, यही हमने करना था। सिंस ए बी इज अ डायामीटर ऑफ सर्कल सी ओ आर, तो हमने क्या, हमें दिया हुआ है कि ए बी एक डायामीटर है सी ओ, सर्कल जिसका सेंटर ओ है उसका ये डायामीटर है। तो देयरफॉर ओ इज अ रेडियस, जैसे मैंने समझाया ओ रेडियस होगा, रेडियस ऑफ ए सर्कल, एंड पी क्यू इज अ टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट ए। पी क्यू क्या है, एक टेंजेंट है एट पॉइंट ए। तो आपको पता है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर एंगल 1 नंबर दिया, अगर दिया होगा, नहीं तो आप ऐसे लिखो ओ ए क्यू, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये चीज़ अभी तक आपको याद होनी चाहिए। रेडियस एंड टेंजेंट बहुत से क्वेश्चन में हम लगा चुके हैं, तो पहली थ्योरम की जो स्टेटमेंट है ये याद होनी चाहिए आपको इस समय, और समझ आ जानी चाहिए ये क्या चीज़ है। तो सिमिलरली एंगल 2, यहाँ भी मैंने सिमिलरली लिखा, यहाँ भी आप लिख सकते थे सेम कि ओ बी इज़ अ रेडियस एंड आर एस इज़ अ टेंजेंट एट बी, तो एंगल 2 इज़ 90 डिग्री। मगर मैंने जैसे ये लिखा इसी तरह से सिमिलरली एंगल 2 इज़ 90 डिग्री। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इनकी आर एच एस बराबर है, ये भी 90 डिग्री के बराबर, ये भी 90 डिग्री के बराबर, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। जब आर एच एस बराबर हो तो आप एल एच एस को इक्वल कर सकते हो। तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो मैंने लिखा बट एंगल 1 एंड एंगल 2 इज अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं, सच दैट रह गया यहाँ पे, सच दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, जो हमने यहाँ पे किया। अगर ये एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर, तो मैंने बोला कि इफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू आर एस। तो अब मैंने यहाँ ही छोड़ दिया, अगर ठीक है यहाँ भी, बट अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, इफ द अल्टरनेट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, जो आपने 9th में थ्योरम की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़ा इजी है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ कंटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। मतलब जो देखा जाए तो जो हमने थ्योरम किया 10.1 ये उसका कन्वर्स है किस्म का क्वेश्चन। कि वहाँ क्या था कि आपने दिया था कि जो रेडियस और जो टेंजेंट है वो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट के ऊपर क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि वो रेडियस क्या चीज़ है, वो सेंटर से ज़रूर पास करता है, क्योंकि रेडियस सेंटर पे ही एंड पॉइंट होता है उसका एक। तो यहाँ उसका उल्टा है कि परपेंडिकुलर अगर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर हो, टेंजेंट का टेंजेंट और एक परपेंडिकुलर, टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर हो, कहाँ पे, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो सर्कल से पास करता हुआ सेंटर से, सर्कल के सेंटर से पास करता हुआ जाएगा। ये हमने करके देना, उसी का उल्टा ये क्वेश्चन है। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन हमें दिखना, बनाना कुछ और होता है और दिखता कुछ और है, तो बनाना कुछ और होता है हमें। तो ये थोड़ा इनडायरेक्ट मेथड से होता है। तो पी क्यू इज़ अ टेंजेंट, ये हमें पी क्यू इज़ अ टेंजेंट, ये हमें गिवन है, ये दिया है, एक टेंजेंट दिया हुआ है एट पॉइंट ए, पॉइंट कंटेक्ट ले लिया हमने, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ए। तो ए बी इज़ परपेंडिकुलर, मैंने ले लिया ए बी इज़ परपेंडिकुलर, क्योंकि उन्होंने कहा परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। एट पॉइंट के आपको परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा, क्योंकि परपेंडिकुलर ये भी है, परपेंडिकुलर ये भी है, तो एक हमें नहीं दिखेगा। तो ये वैसे दिया हुआ हमें गिवन है कि ए बी इज़ परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। इसका मतलब बी ए क्यू या बी ए पी जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। मैंने लिखा है दैट इज़ एंगल बी ए क्यू इज़ 90 डिग्री। प्रूव क्या करना है, ए बी पासिस थ्रू सेंटर ओ। तो जो ए बी है वो सेंटर से जाएगा, जो आपको दिख नहीं रहा कि सेंटर से नहीं वो जा रहा, या अगर हम फिगर में देखें तो वो सेंटर से नहीं जा रहा है, वो साइड से जा रहा है, सेंटर तो ये है, मगर हमने प्रूव करके देना है कि ये सेंटर से ही जा रहा है। तो हमने क्या करना है, ज्वाइन ओ ए को ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ गिवन है कि हमें दिया है कि बी ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, तो देयर फोर एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये लिखा हुआ है। तो एंड बट ओ ए इज अ रेडियस, ओ ए रेडियस है, और पी क्यू इज अ टेंजेंट एट पॉइंट ए। इसी पॉइंट पे ओ ए पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ही बन रहा है, इसी पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पे ओ इज अ रेडियस, क्योंकि हमने ओ ए ज्वाइन किया तो ये रेडियस है, और पी क्यू इज अ टेंजेंट। तो देयर फोर एंगल ओ ए क्यू इज आल्सो 90 डिग्री। ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये क्यों आ रहा है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो दिया हुआ है हमें गिवन, वो हमें दिया हुआ है, वो गिवन है ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, और ये हमारे पास आया है बाय थ्योरम 10.1, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जब अगर हम इन्हें इक्वेट करें फर्स्ट और सेकंड को, तो ये भी 90, ये भी 90, एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के बन गए। अब एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट से दो 90 डिग्री के एंगल आप कभी नहीं बना सकते। हाँ, अगर एक पॉइंट इधर होता तो यहाँ से भी बन जाता, और एक इधर होता है तो यहाँ से, मगर इसी पॉइंट से आप कहो कि हम दो 90 डिग्री के एंगल बनाएं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट से इसी एक लाइन के ऊपर एक ही एंगल 90 का बनेगा, एक ही परपेंडिकुलर ड्रा हो सकता है, दूसरा परपेंडिकुलर ड्रा नहीं हो सकता। तो मैंने लिखा दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल, मैंने समझाया। अगर आप यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, अगर ये बना तो आप दूसरा 90 का बनाओगे, वो भी इसी के ऊपर से ही लाइन जाएगी, अलग नहीं होगी, क्योंकि 90 का एंगल एक ही बनेगा। नहीं तो ये दिख रहा है, ये हमें दूसरा, वो मैंने पहले बोला आपको, दिखाने में कुछ हो रहा है, हमें लेना यहाँ से था, मगर वो फिर क्वेश्चन बनता नहीं। तो इसलिए ये जो चीज़ है ये पॉसिबल नहीं, ये तब पॉसिबल होगी, दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, जब ए ओ और ए बी एक ही लाइन होंगी। मतलब मैंने लिखा है ए ओ एंड ए बी आर कोइंसाइड ईच अदर, आगे लिखा है बिकॉज, यहाँ कामा डाला हुआ है, पढ़ा नहीं जा रहा, बिकॉज एट ए पॉइंट ऑन द लाइन ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन, जो मैंने
टू द लाइन, जो मैंने आपको समझा दिया पहले ही। एक पॉइंट पे सिर्फ एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर ड्रा हो सकता है, एक ही 90 डिग्री का एंगल बन सकता है। और यहाँ वो बता रहे हैं 2 एंगल बन रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। ये तभी होगा जब ए बी और ओ ए एक ही लाइन होंगी। तो ए बी उठ के कहाँ आ गया, ए ओ के ऊपर आ गया। इट मीन्स, इसका मतलब है कि ए बी पासिस थ्रू द सेंटर, देयरफॉर ए बी पासिस थ्रू द सेंटर, क्योंकि ओ आगे ही सेंटर है तो लाइन यही एक ही है, तो ए बी पासिस थ्रू द सेंटर। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा इनडायरेक्ट मेथड से करना पड़ता है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी तरह से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ जैसे पिछली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था, सॉरी थर्ड क्वेश्चन था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसमें सिर्फ थोड़ी सी स्टेटमेंट को समझना, यहाँ आप गलती कर देते हो फिगर बनाते समय। ये लिखा है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। कि वो कहता है टेंजेंट की जो लेंथ है किस पॉइंट से, ए पॉइंट से, वो ए पॉइंट कितना दूर है सेंटर से 5 सेंटीमीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, सेंटर से ये दूर है 5 सेंटीमीटर, देयरफॉर वो हमने 5 लिखा। और इज 4 सेंटीमीटर, किसकी, टेंजेंट की लेंथ। तो यहाँ आप लोग क्या करते हो, गलती करके इस यहाँ 4 लिख देते हो, यहाँ 4 लिख देते हो और यहाँ 5 लिख देते हो, क्योंकि क्वेश्चन में पढ़ते हो जल्दी जल्दी और आप सोचते हो कि ये जो सेंटर से दूरी है वो 4 है और टेंजेंट की लेंथ वो 5 है। नहीं, अगर आप इसे समझोगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ कहाँ से टेंजेंट है वो, फ्रॉम ए पॉइंट ए, इस ए से, जो कि ए पॉइंट जो है वो ओ से 5 सेंटीमीटर दूर है, उसकी लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर। तो ए भी हमारे पास 4 आ गया और ओ ए हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। तो ओ बी को जब ज्वाइन किया तो फिर ये पूरा क्वेश्चन जो पिछली एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन था, जब इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए छोड़ा वो उसी तरह से बन गया, मगर मैंने फिर भी निकाला हुआ है यहाँ पे। और इधर अगर आप कहीं गलती कर भी दो, भूल भी जाओ, तो जब आप यहाँ पे बनाओगे ये ट्रायंगल, तो किसको 4 सेंटीमीटर लिखना, पहले तो मैंने समझा दिया, पहले तो आपको उस तरह से समझ आनी चाहिए। मगर फिर भी अगर आपसे गलती हो जाए, नहीं समझ आ रही हो, तो उस समय आपने देखना कि राइट ट्रायंगल ये बनती है, राइट ट्रायंगल ऐसे ही बनी सारी, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का बनेगा। तो ये जो साइड बनेगी ये कौन सी बनेगी, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज आपको पता है सबसे लंबी साइड होती है, तो अगर एक 4 दी है तो एक 5 दी है, तो फिर हाइपोटेन्यूज की 5 आएगी। आप वैसे भी सोच के लगा सकते हो, तो क्वेश्चन फिर भी ठीक हो जाएगा, मगर आपको इसकी ट्रांसलेशन हिंदी आनी चाहिए, कैसे आप पूरा क्वेश्चन समझना चाहिए, फिर गलती नहीं होगी। तो ए बी इज अ टेंजेंट टू ए सर्कल, ये ए बी है कि टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। ओ ए आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, एंड ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये सारा गिवन है हमारे पास। तो हम सीधा यहाँ से भी क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, बट ऐसा लिखा हो तो अच्छा है। फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ रेडियस, रेडियस की लेंथ फाइंड करनी है, दैट इज ओ बी निकालना है कितना है। तो ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट बी, ये भी टेंजेंट दिया गया किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी है, और ओ बी एक रेडियस है, देयरफॉर एंगल ओ बी इज 90 डिग्री। सेम क्वेश्चन उसी तरह से बिल्कुल, ओ बी ए 90 डिग्री, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब फिर इन राइट ट्राइंगल ओ बी ए बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज कौन है, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, मतलब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अपनी अपनी जगह लगा दो जितनी जितनी सेंटीमीटर है। ओ ए है 5 सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर आ गया। ओ बी हमें निकालना है, ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 4 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर किया तो आपके पास क्या है 25 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस 4 का किया तो 16, 25 में से 16 इधर निकाला तो इधर ले आए हम 16, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, 25 में से 16 निकाला 9 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ओ बी इज इक्वल टू, जब स्क्वायर हम यहाँ से हटाएंगे तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 9। वैसे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 होता है, मगर ये लेंथ है इसलिए हम सीधा प्लस लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं होती। तो ए बी ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9, जिसका आंसर क्या आएगा 3 आएगा। तो ओ बी इज इक्वल टू 3, हैंस द रेडियस ऑफ सर्कल इज 3
सेंटीमीटर। तो ये आपके क्वेश्चन आगे 6 क्वेश्चन तक, थर्ड क्वेश्चन आपने खुद निकालना है। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।